अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, ये वीडियो देखो, लोगों के लिए पैगाम है। दुनिया की खूबसूरत लड़की, उससे खूबसूरत लड़की इस दुनिया में अभी तक ना थी, ना है, ना आएगी। ऐसी लड़की भी आप पर गिरविदा है, पागल है आपके इश्क में और आपसे शादी करती है, लेकिन एक कंडीशन पर कि फिर माँ से कभी बात नहीं करना तो ठुकरा देना ऐसी खूबसूरती को। नहीं चाहिए ऐसी खूबसूरती, छोड़ देना उसको, दूसरी कर लेना जो जन्नत में ले जाए आपको, क्योंकि आपकी जन्नत किधर है? माँ की खदमों में है। ये जो रंग है, गोरी खूबसूरती, ये कितने दिन है? थोड़े ही दिन है। उसके बाद में कभी डिलीवरी के बाद में 3 गुना मोटे भी हो जा सकती है वो। फिर तो क्या हमेशा वैसी है जैसे आपने देखी थी? नहीं, कुछ भी बीमारियां आ सकती हैं। अचानक कैंसर हो जाए तो अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी। अचानक हो जाए कैंसर जिस पर आप फिदा हो गए थे, फिर इंतकाल हो गया तो और एक करोगे आप। लेकिन माँ चले गई तो रिप्लेसमेंट नहीं है माँ का, फिर दूसरी माँ नहीं मिलेगी आपको। माँ बस एक ही है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। बीवी गए, बीवी मिलेगी, नौकरी गई, फिर नौकरी मिलेगी, छोकरी गई, छोकरी मिलेगी। लेकिन याद रख लें, माँ गई तो फिर माँ नहीं मिलने वाली है। बाप गया, फिर दुनिया भर में घूमते जाइए आप, विराट कोहली आपको पाल ले अपने घर में, महल में, लेकिन वो आपका बाप नहीं हो सकता कभी। बाप बाप ही होता है, याद रख लें। और ऐसे माँ बाप को ठुकराने के लिए तैयार है नौजवान कौम आज, छोड़कर भागना चाहते हैं अपने वालिदैन को। कहां तक भागोगे? मौत मंजिल है, याद रखें। वहां तो आप सामना करना है अल्लाह को। कहां तक भागोगे अपने वालिदैन को छोड़कर? मंजिल मौत है, मंजिल कब्रिस्तान है आपकी। वहां जाकर आपने जवाब देना है सवाल के। तो क्या जवाब दोगे फिर कब्रिस्तान में? जब अल्लाह का सामना होगा, मुलाकात होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुंह फेर ले अगर, तो क्या करोगे उस वक्त में? कोई बचाएगा आपको? कोई दोस्त बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। तौबा कर लें आज। वजू करके, नमाज पढ़ के, हाथ उठा के दुआ करना, वही दुआ नहीं है। सिर्फ सोच भी लिए माँ के मेरा बच्चा अल्लाह कामयाब कर दे। हो सकता है कि उस वक्त ना करे, उस दिन ना करे, उसके इंतकाल के बाद अल्लाह आपको दरवाजे खोलेगा कामयाबी की। ये माँ बाप की दुआओं का असर होता है। तो आज सारे बच्चे, अगर आपके वालिदैन, आपको पता है कि वो नाराज है आपसे, तो आपसे बहुत हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सॉरी बोलें अपने वालिदैन को। पागल हो जाएगा बाप। डैडी आई एम सो सॉरी, आई हर्ट यू मेनी टाइम्स। दीवाना हो जाएगा, यहां से वहां भागते रहेगा खुशी में। समझ में नहीं आएगा उसको कि मेरा बेटा, क्योंकि बाप की ताकत है बेटा उसका। पूरी दुनिया एक तरफ, उसका बेटा एक तरफ। और जब बेटा बोल रहा है सॉरी, यहां पर ऐसा हुआ, इधर ही बैठा हुआ था एक लड़का, 8 साल से बात नहीं कर रहा था। 8 साल से अपने बाप से बात नहीं कर रहा था। कभी कभी सलाम, वालेकुम अस्सलाम, उतना ही, उसके बाद बातचीत नहीं। और वो टीचर है बाप। इतने बच्चों की जिंदगी उसने सही कर दी है, अपने बेटे को सही नहीं कर पाया। अब यहां आने के बाद रोज लेक्चर्स देता रहा, रोज लेक्चर्स देता रहा। एक दिन ऐसा ही जबरदस्त लेक्चर दिया, कोई प्रिपेयर्ड होकर बात नहीं करता हूं मैं, अल्लाह बस निकाल देता है। मैंने कहा कि है जुर्रत किसी नौजवान में कि खड़े होकर अपने बाप को सॉरी बोले? तो वो खड़े हो गया। मैंने फोन मंगवाया, मेरे पास तो फोन होता नहीं, ऑफिस से मंगवा कर बात करवाया, स्पीकर ऑन करके। तो उसने, बाबा अस्सलाम वालेकुम, मुझे माफ कर दो बाबा। तो फोन कट कर दिया बंदा। आवाज आई कि अभी अभी मैं 2 रकात नमाज पढ़ के फोन करता हूं बेटा करके, शुक्राना पढ़ लूं मैं पहले 2 रकात। ये वालिद का दर्द होता है। यानी कितना मुंतजिर था होगा बाप को कि मेरा बेटा मुझे एक दफा बात करें, मुझसे सलाम करें। ये चीजें देखो आप लोग किस सिमत जा रहे हैं, किस डायरेक्शन आप लोग की लाइफ जा रही है। तो आज हिम्मत करें आप लोग, अल्लाह की ऐसी जबरदस्त मदद उतरने वाली है आपके साथ इंशाअल्लाह। आप सिर्फ बोलना क्या है, बाप से बोलने शर्मा रहे हैं। एक नौजवान लड़का आया था, वो मेरे लेक्चर सुनकर, सर आपके लेक्चर सुनकर मैं बहुत चेंजेस आ गए सर मुझ में, लेकिन फोन करके सॉरी बोलने को जी नहीं कर रहा है सर मेरा। मतलब पागल तो नहीं हो गया? बाप को सॉरी बोलने से तू डर रहा है? कल पुलिस ले आकर 2 मारे आपको डंडे तो 1000 लोगों को तो सारी बोलते जाएगा। बाप को सारी बोलने में तेरी इज्जत जाएगी? सवाल ही नहीं है। बाप से तू इतना दूर रहना चाह रहा है। गलती बाप की भी रहे तो तू सारी बोल ले करीब रहने के लिए, यहां तो तेरी गलती है। तो वो
ٹھیک ہونے کے 10 دن تک بھی وہ جرت نہیں کر رہا اپنے باپ کو ساری بولنے نہیں, پیچھے ہٹ رہا ہے قدم. ایسا نہ کریں آپ لوگ.